मैं, वो कौन सी मिठाई है, बस ज़हनी आजमाइश है, ये सोच लेना आप, ज़हनी आजमाइश का सवाल कर रहा हूँ मैं, वो कौन सी मिठाई है जो मुसलमानों के लिए खाना क्या है, हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। तो जब अल्लाह को सब मालूम है तो फिर कांधे पे दो फरिश्ते अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखने पर आखिर मुकर्रर क्यों कर दिए हैं। रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों, हम इनसे अपने भाइयों से कुछ सवाल करने वाले हैं। मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, बस सवाल मैं शुरू करता हूँ। पहले भाई से मैं आपसे मालूम करूँगा, आप ये बताइए कि दोज़ख के अंदर कितने फ़रिश्ते मुकर्रर होंगे जो दोज़खियों को अज़ाब पहुँचाने का काम करेंगे। वालेकुम। 19 फरिश्ते होंगे। 19 फरिश्ते। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, या हो सकता है बहुत सारे भाइयों को नहीं मालूम हो। तो आपने सवाल जो मैंने किया, जवाब भाई ने दिया है, अब आपको मालूम चल गया है कि दोज़ख के अंदर क्या है, 19 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकर्रर फरमाएगा। 19 फरिश्ते होंगे जो लोगों को अज़ाब देंगे। अच्छा, मैं आपसे मालूम करता हूँ भाई, अब ये बताइए कि वो कौन सा मज़हब है जो दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ फैल रहा है, वो कौन सा मज़हब? मज़हब इस्लाम। मज़हब इस्लाम कौन सा मज़हब हुआ? इस्लाम अभी मतलब इस्लाम कौन सा मज़हब है, किसका मज़हब है? मुसलमानों का। आप कौन है? मुसलमान। बोलो ना, हमारा मज़हब। हमारा मज़हब। हाँ, यही मज़हब इस्लाम है जिसमें हम और आप हैं। ये सबसे तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। अच्छा भाई, आप भी इधर को आइए ज़रा, एक मिनट। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो लिबास पहनते थे वो क्या पहनते थे? मतलब कुर्ता शलवार या कुर्ता पैजामा पहनते थे या कुर्ता धोती पहनते थे, क्या पहनते थे? कुर्ता तहमद। कुर्ता तहमद। देखिए भाई, बड़ा सवाल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हमेशा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता तहमद ही पहना है, लेकिन आका फरमाते हैं मुझे पैजामा ही बहुत पसंद है। भाई आपसे एक सवाल कर लेता हूँ मैं, वो कौन सी मिठाई है, बस ज़हनी आजमाइश है, ये सोच लेना आप, ज़हनी आजमाइश का सवाल कर रहा हूँ मैं, वो कौन सी मिठाई है जो मुसलमानों के लिए खाना क्या है, हराम है। मिठाई गैर मुस्लिम त्योहारों दी जाती है, वो हराम है। अच्छा, हाँ, जो गैर मतलब मुस्लिम हैं उनके त्योहारों पर जो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं वो हराम है, वो मुसलमानों के लिए क्या हराम है। इस पर पूरी मतलब उम्मत का इजमा है कि साहब वो मुसलमान के लिए खाना क्या है, हराम है। अच्छा, मैं एक सवाल और कर लेता हूँ। अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से हूँ? बढ़िया। एक सवाल मैं और कर रहा हूँ, आप सभी लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बड़ा है, बस जहन पे गौर डालें। नहीं भाई, आपसे भी सवाल है मेरा, सभी से ये सवाल है मेरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। तो जब अल्लाह को सब मालूम है तो फिर कांधे पे दो फरिश्ते अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखने पर आखिर मुकर्रर क्यों कर दिए हैं? हेलो। कांधे पे दो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए, एक बुराइयाँ लिखता है, एक नेकियाँ लिखता है। जब अल्लाह को मालूम है साहब फला जन्नत में जाएगा, फला जहन्नम में जाएगा, तो जब क़यामत में लोग इकट्ठे होते तो जिसको जन्नत में जाना जन्नत चला जाता, उसको भेज देता, जो जहन्नम के लायक है उसको जहन्नम डाल देता। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, उसने, उसकी कुदरत है ये, उसने दो फरिश्ते बिठा दिए कांधे पे, एक अच्छाई लिखता है, दूसरा बुराई। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हज़रत कि आदमी थोड़ा सा पहुँच रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। कि आदमी थोड़ा सा डरे कि मैं नेकी कर रहा हूँ या गुनाह कर रहे हूँ कोई, इससे थोड़ा सा अगर गुनाह करता है तो फरिश्तों के परहेज़ी करे, थोड़ा जगह गुनाहों से बचे, थोड़ी सी करे नमाज की वैसे परहेज़ी करे, गुनाहों से बचे, ठीक है, करके रहे। और अल्लाह को सब मालूम है कि साहब कौन जहन्नम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा। फिर भी अल्लाह ने मैदान महशर भी क़याम अल्लाह फरमाएगा, लोगों के नामाए आमाल उनके हाथ में भी देगा। ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो अल्लाह को तो हम सब मानते हैं ना, ईमान है हमारा कि अल्लाह को सब मालूम है दुनिया का कि कौन सा इंसान जन्नत में जाएगा, कौन सा जहन्नम में जाएगा। फिर भी उन्हें मैदान महशर भी क़याम फरमाएगा, लोगों के हाथ में उनके नामाए आमाल भी देगा। क्या आपकी ये नेकियां हैं और ये बुराइयां हैं? हाँ, ना सुनो, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये बस ज़हनी आजमाइश के सवाल मैंने किए हैं, मतलब कोई जनरल वैसे सवाल नहीं किया। मैं वैसे आपसे, चलो ये बताने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये मालूम कर लेता हूँ कि हम पर नमाज कै टाइम की फ़र्ज़ है? 5 टाइम की। वक्तों का नाम बताओ आप। फजर, जोहर, इशा, असर, मगरिब, इशा। 5 टाइम हो गए। फजर में कै रकात नमाज़ पढ़ी जाती? 4 रकात। क्या क्या? 4, 2 सुन्नतें, 2 फ़र्ज। 2 फ़र्ज। और ज़ोहर में 12। क्या क्या? 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नतें, 2 नफिल।
माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया। अब मैं जो सवाल कर रहा था आप लोगों से, उसका जवाब मैं बताता हूँ। आपने भी सही बोला, आप पहुँचे वहाँ तक, आप भी सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसका सही जवाब ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में बुलाकर एकदम तू जहन्नम में जा और तू जन्नत में जा, इस तरीके से अगर लोगों को भेजता तो लोग सोचते यार क्या पता हमने दुनिया में नेकियां ज़्यादा की हों या मतलब हमारे अच्छे काम रहे हो, हमें पता तो चला है नहीं कि साहब ने कितनी नेकियां की हैं, फिर भी अल्लाह ने हमें मतलब वो जहन्नम में डाल दिया। तो इंसान क्या है मतलब एतराज़ कर सकता है इस बात पर, हैं कर सकता है एतराज़ कि यार हमने तो बहुत नेकियां की थी दुनिया के अंदर, हमें जहन्नम क्यों डाल दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान महशर को कायम फरमाएगा वो, और नामा अमाल हाथ में देगा कि देखो ये है तुम्हारे नामा अमाल, दुनिया में ये किया था तुमने, ताकि कोई भी इंसान क्या है वहाँ पर ऑब्जेक्शन ना उठा पाए, किसी दिल में ये मलाल नहीं रहे कि साहब क्या पता हमने दुनिया में क्या किया था। जब नामा अमाल उनके हाथ में होगा तो वो देख लेंगे हाँ मैंने ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। दोस्तों जितना हो सके आप लोग वीडियो को आगे तक शेयर करें, दूसरे तक पहुँचाएँ। अल्लाह जज़ा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।